डू यू नो अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फुटवर्क इन बैडमिंटन? क्या आपको पता है कि कौन सा फुटवर्क आपको यूज़ करना चाहिए और कौन से फुटवर्क के ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स हैं? तो अगर आप नहीं जानते तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, तभी आपको फुटवर्क से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रितांशु सिंह राणा। स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे फुटवर्क बैडमिंटन में कैसे यूज़ करते हैं और कौन सा फुटवर्क आपके लिए बेस्ट होगा। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि फुटवर्क का मतलब क्या होता है। तो फुटवर्क का बेसिकली मतलब ये होता है कि ये एक तरह की टेक्निक है आपके फुट मूवमेंट की, ताकि आप कोर्ट पे फ्रीली एंड स्मूथली मूव कर सको। और ये फुटवर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, तभी आप सही वे में स्ट्रोक्स को हिट कर पाओगे और अपना गेम को इम्प्रूव कर पाओगे। सो बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फुटवर्क जो कि आपको कोर्ट मूवमेंट्स करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। बट उसको जानने के पहले हम ये जानेंगे कि आखिर ये फुटवर्क किन किन चीज़ों से बने हैं। एलिमेंट्स ऑफ फुटवर्क आखिर क्या क्या हैं। फुटवर्क करने के लिए आपको पहले क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए। सो द एलिमेंट्स ऑफ फुटवर्क की बात करें तो आपको ये बेसिक एलिमेंट्स करने आने चाहिए, तभी आप सही फुटवर्क मूवमेंट सीख पाओगे। तो वो एलिमेंट्स हैं स्प्लिट स्टेप्स, लंजेस, जंप्स, डिफरेंट रनिंग मूवमेंट्स, फ्रंट बैक साइड, शफलिंग, चेजेस, स्टेप बिहाइंड। तो सबसे पहले इन सारी चीज़ों को इंडिविजुअली प्रैक्टिस करें, तभी आप एक करेक्ट एंड स्मूथ फुटवर्क डेवलप कर पाओगे। तो जैसा कि मैंने वीडियो में बताया कि इन फुटवर्क एलिमेंट्स को अगर आप सीखते हो तभी आप एक कंप्लीट फुटवर्क डेवलप कर पाओगे। तो ये तो थे फुटवर्क के एलिमेंट्स। अब आपको ये जानना पड़ेगा कि आखिर जो मूवमेंट होता है फुटवर्क करने के लिए, वो मूवमेंट साइकिल आखिर कैसे होता है। मूवमेंट साइकिल बेसिकली एक साइकिल है जो कि 4 स्टेप्स में डिवाइडेड है, और ये चारों स्टेप्स को अगर आप एक एक करके फॉलो करोगे तो आप एक करेक्ट फुटवर्क अचीव कर पाओगे। मूवमेंट साइकिल का फर्स्ट स्टेप है स्टार्ट, जिसमें कि आपको स्प्लिट स्टेप से अपनी फुटवर्क प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है। एंड द सेकेंड इज अप्रोच, मीन्स कि आप जो शटल की ओर अप्रोच करोगे वो कौन से स्टेप में करोगे, लाइक कौन सा फुटवर्क उसमें यूज़ करोगे। देन द थर्ड स्टेप इज़ हिट, जब आप शटल को हिट करोगे देन सेम टाइम पे लंच और जंप होना चाहिए। देन रिकवर, स्ट्रोक को हिट करने के बाद सेंटर की ओर रिकवर करोगे विथ प्रॉपर फुटवर्क। तो जैसा कि आपने देखा कि मूवमेंट साइकिल और फुटवर्क एलिमेंट्स को अगर आप सीख जाते हो तब आपको सीखना है फुटवर्क, जो कि बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल मेथड, सेकेंड वन इज चेजेस मेथड, एंड द थर्ड एंड लास्ट वन इज क्रॉस बिहाइंड और स्टेप बिहाइंड मेथड। ट्रेडिशनल मेथड की बात करें तो दिस इज़ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बैडमिंटन फुटवर्क, गुड फॉर बिगनर लेवल एथलीट्स बिकॉज इट इज़ वेरी ईजी टू लर्न। इस फुटवर्क में बेसिकली रनिंग वॉकिंग मूवमेंट होता है। इस फुटवर्क को आप 2, 3 या फिर 5 स्टेप्स में कंप्लीट कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द प्लेयर फिटनेस लेवल। चेजेस बैडमिंटन फुटवर्क वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय द चाइनीज कोचेस एट द एंड ऑफ 1980s. In this method, one foot is chasing the other foot, active foot moves in front and the inactive foot follows the active foot. So ये जो फुटवर्क है सबसे फास्टेस्ट होता है और ये इंटरमीडिएट टू एडवांस लेवल एथलीट्स के लिए है। It has fast and explosive movements player can do if have good strength in the legs and core muscles. Cross behind or step behind footwork is for intermediate to advanced level players. This footwork is mostly similar to chases method, but इस फुटवर्क में लेग्स आपस में क्रॉस करते हैं और चेजेस में ऐसा नहीं होता है। So basically this footwork is done in 2 steps, mostly used in side movements and late strokes. सो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि ये फुटवर्क आखिर क्या है और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। सो मेरे वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने बैडमिंटन फ्रेंड्स के साथ। अगर आपको किसी भी तरह की क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।